रिएक्शन, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर हुआ होगा। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलना चाहता हूँ। वेबिनार है, इसमें सभी लोग को मैं वेलकम करूंगा और हमारे ट्रिपल डायमंड हमारे सर्व सर हम लोगों के बीच में है, बहुत सारा चीज बताएं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे कंपनी के फाउंडर सीईओ, अभी हम टॉपिक पे चलेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कंपनी के फाउंडर सीईओ मिस्टर दत्तुक डॉक्टर लिम सियोजिन, प्लीज सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली बजा ही दीजिए, क्योंकि अगर आप ताली नहीं बजाओगे कि उनको हम सम्मान दे सकते हैं। या आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं हमारा कंपनी का चाइना का फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं कि जबरदस्त कितना खूबसूरत हमारा चाइना का फैक्ट्री है। तो इतना जबरदस्त हम लोगों को बीच में लेकर आते हैं और बहुत सारा चीज हम लोग को यहाँ पे डीएक्शन के प्रति हम लोग को सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने एक मिशन और एक विजन लेके उनका प्रमोट हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ब्राइट फ्रीडम लाइफ, क्योंकि उनका एक चाहना था, उनका एक सपना था कि हर आदमी को क्या होना चाहिए, हेल्थ बढ़िया होना चाहिए, हर आदमी को स्वास्थ्य होना चाहिए, हर आदमी को पैसा आना चाहिए। जो उनका मिशन था, उस मिशन को आज से 30 साल पहले डॉक्टर लिम ने चालू किया। आज हम लोगों के बीच में इतना जबरदस्त तरीके से आए हैं, तो कंपनी के फाउंडर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म में ला देने के लिए एक स्पॉन्सर होना जरूरी है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सो सबका अपना अपना स्पॉन्सर होता है। सो आपको ये जो हमारा वीडियो है आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगा, डीएक्शन शर्मा जी करके आप यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करोगे, सबसे पहले मेरा ही चैनल आ जाता है, इतना पॉपुलर चैनल है। डीएक्शन शर्मा जी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे यूट्यूब में मिलेगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। उसके बाद में इस प्लेटफॉर्म में ला देने वाले एसएचडी मिस्टर कृष्ण सर, जो की आज नेपाल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सही है, नेपाल में पहुंच चुके हैं। आज नेपाल में, कतर में मेरे साथ मेरे कंपनी में जॉब करते थे आदमी, अभी मैं उस कंपनी में अवेलेबल हूँ। इसी कंपनी में काम करके डीएक्शन को ज्वाइनिंग किया, पार्ट टाइम रूप में आज डीएक्शन से काम किया। आज वो बिल्कुल फ्री टाइम नेपाल में जाके बस चुके हैं और अभी मीटिंग करने के लिए आज ही निकले हैं गोरखपुर से मोतिहारी। कल आज निकले हम गोरखपुर मीटिंग की है, कल करेंगे बेतिया, उसके बाद करेंगे मोतिहारी, उसके बाद निकलेंगे क्या बोलते हैं कटिहार से, जुगमनी से, विराटनगर होके ऐसे करके हमारे मोतिहारी हमारे मुरारी सर आएंगे। तो देख सकते हैं आज घूमकर रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि एक जो कतर में पहले जॉब करने वाला व्यक्ति आज कहां से कहां पहुंच चुका। उसके बाद में जो आज भी हम कुछ सीखे हैं, जो आप लोगों के बीच में कुछ सिखा पा रहे हैं, तो मेरे अकेले कहना ही है, मेरे ग्रेट स्पॉन्सर ESD अमिताभ बच्चन सर और हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमंड सभी सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए, क्योंकि ये सर गुरु लोगों का देन था कि आप लोगों के बीच में हम यहाँ पे कुछ कर पा रहे हैं। आगे चलेंगे और मेरा परिचय दे दूं, सबको पहचानते हुए, लेकिन ऑलरेडी परिचय देना जरूरी है कि कुछ लोग शायद नए भी हो सकते हैं। तो कौन सर मीटिंग कर रहे थे। तो मेरा नाम अजय कुमार बड़ई, मैं ब्यूटीफुल कंट्री कपिलवस्तु नेपाल से, मैं कपिलवस्तु नेपाल से हूँ और अभी फिलहाल दोहा कतार में हूँ। और कब डीएक्शन में आके मुझे भी 3-3.5 साल हो गया है। और आज का जो मेरा आप लोग से बात रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से ही चिढ़ होता है। कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा चीज होता है, क्योंकि इसको आप समझिए, मैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण भी मेरे पास रहता है, मैं अच्छे तरीके से इसको बता भी सकता हूँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आज के जमाने में कोई भी चीज होता है, लोग बोलते हैं ये फंसाने का धंधा है, लोग बोलते हैं इसमें लोगों को ज्वाइनिंग करने का धंधा है। भाई आप हमको बताइए, आप कहाँ नहीं जुड़े हैं, आप कहाँ नहीं जुड़े, हमको बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते आप कहाँ नहीं जुड़े हैं। सब लोग इसमें जुटा है, जितने लोग हैं ना सब लोग इसमें जुटा है। आप सोचो आपको कितने लोग ने इंटरव्यू बनाया है। मेरे पास एक और ऐसा स्लाइड है कि जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग, किसके अंदर में कैसे लोग जुटे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई गलत चीज नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा ही है, हमारे भविष्य के लिए ही बना है। बट इसमें कुछ लोग गलत आगे कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, थोड़ा बदनाम हो जाता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर में आपको बता दूं, चक्कू समझते, चक्कू, छुरी, आप बताइए छुरी अच्छा है कि खराब है, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए, छुरी अच्छा है कि खराब है। तो लोग बोलेंगे यार छुरी चक्कू तो अच्छा चीज होता है ना, सब्जी काटो तो अच्छा चीज है, फल काटो अच्छा चीज है, तो अच्छा चीज है ना, और उसके से लोग से आदमी को भी मार सकते हैं उस चक्कू से, तो गलती छुरी का तो नहीं है ना। तो इसी तरीके से मतलब आपको उदाहरण बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत चीज नहीं है।
नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, लेकिन इसको गलत लोग इस्तेमाल कर देते, इसलिए क्या होता है गलत हो जाता है। बाकी ये अच्छा चीज है, तो छुरी एक चाकू भी अच्छा ही चीज है, लेकिन लोग इसको गलत इस्तेमाल कर देते हैं। उस चाकू से लोगों को मार देते हैं तो छुरी गलत हो जाता है, उसी से लोग सब्जी काटते हैं तो छुरी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसलिए हमको ये समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आपको आपके जनरेशन को बदलने की ताकत रखता है, डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग। इसलिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपके चार तरह के लोग मिलेंगे। क्या है यहाँ पे बहुत अच्छा चीज लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपके आसपास में चार ही तरह के लोग मिलेंगे। आप सबसे पहले मिलेगा जिसके पास ना समय है ना पैसा है। पहला नंबर व्यक्ति क्या है, जिसके पास ना समय है और ना ही पैसा है। उसके पास समय भी नहीं है, कहीं आने जाने के लिए समय भी नहीं है, कितना बिजी है वो उसे खुद पता नहीं। और पैसा का बात करेंगे तो दोनों जेब खाली है, ना ही उसके पास समय है और ना ही पैसा है। दूसरा आदमी जिसके पास समय है पर पैसा नहीं है। एक आदमी और आपको मिलेगा जिसके पास समय है, भरपूर समय है, लेकिन क्या है कहीं आने जाने के, कहीं उसका समय वो सो रहा होगा, मोबाइल रूम में चला रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन उसको बोलोगे यार चलो थोड़ा घूमने के लिए, तो बोलेगा यार पैसा नहीं, कहाँ चले जाए। मतलब उसके पास समय भरपूर है, लेकिन वो समय को एंजॉय करने के लिए उसके पास क्या है, पैसा नहीं है। इसके बाद क्या है, एक आदमी के पास जिसके पास पैसा पर समय नहीं है, और एक आदमी के पास पैसा भरपूर है, काम करता है, अच्छा खासा सैलरी है, मान लीजिए 1,50,000 रुपये महीना का किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है उस पैसे को वो इस्तेमाल कर सके। उसके पास मतलब वो समय नहीं है कि कहीं पे जाके वो अपना समय वो सोचता होगा कहीं पे चले जाएं घूमने के लिए, काम करने के लिए, या कहीं पे मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन उसके पास क्या है, समय नहीं। पैसा है ऑलरेडी, जाने के लिए पैसा है, लेकिन क्या उसके पास समय नहीं है। समय न रहने की वजह से वो क्या करता है, कहीं आ जा भी नहीं सकता है। उसके बाद बात करेंगे, आगे चलते हैं, के पास पैसा भी है और समय भी है। वो एक आदमी ऐसा होता है, चौथा नंबर पे जो व्यक्ति है जिसके पास भरपूर पैसा भी है और समय भी है। तो हमको अगर मैं आपसे पूछना, जितने लोग यहाँ पे है ना, पूछ लूं कि आपको क्या ये चारों में क्या पसंद है, तो आप सब वही बोलेंगे कि भाई 4 नंबर ही चाहिए, कि मेरे पास पैसा भी होना चाहिए और मेरे पास समय भी भरपूर होना चाहिए। सबका यही क्वेश्चन रहेगा, सबका यही मांग रहेगा। बट आप क्वेश्चन सोचो, आपके पास क्या अवसर है, आपके पास क्या ऐसा रास्ता है कि जो आपके पास भरपूर समय भी रहे और भरपूर पैसा भी रहे। क्योंकि हर जगह पे अगर आप कतर में आओ तो पैसा रहेगा तो समय, अपने परिवार को समय नहीं दे सकते हो। किसी भी सेक्टर में चले जाओ, अगर कहीं पे आप जॉब करते हो तो काम की बिजी की वजह से अपने परिवार को आप समय नहीं दे सकते हो। तो हर जगह पे वो मतलब पॉसिबल नहीं है, मिल नहीं सकता। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा रास्ता है, तो अगर आप डीएक्शन में लगते हो तो आपके पास पैसा भी खूब रहेगा और समय भी खूब रहेगा, जिसका नाम है डीएक्शन। इसलिए हमको ये चीज समझना जरूरी है। मैं आपको बता दूं तो उसी तरीके से 4 तरीके से ही पैसा कमाया जाता है। मतलब आपको यहाँ उसी तरीके मुख्य 4 तरीके से ही पैसा कमाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, नौकरी, जो हमारे सर ने बताया। नौकरी में क्या होता है, नौकरी में जॉब, यानी कि नौकरी मतलब देखिए, नौकरी कोई करियर नहीं है, बस काम करो पैसा, काम करो पैसा, काम बंद पैसा बंद, ये होता है नौकरी। दूसरा नंबर में जाता है रोजगार, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय। क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय। रोजगार का मतलब आप कोई एक दुकान खोल लीजिए, कोई किराना का पसार डाल लीजिए, कोई एक हार्डवेयर का दुकान डाल दीजिए, कोई कपड़ा का दुकान डाल दीजिए। वो क्या होता है, रोजगार आप कर रहे हैं। मतलब क्या किया है आपने, दुकान शटर लगाया, दुकान खोला, उसके बाद में आप रोजगार दुकान खोलते हैं। उसके बाद आपके घर में जो इनकम होता है, पैसा का जो सूत्र होता है, वो चलना शुरू कर देता है। बट अगर आप सोचो, आप दुकान अगर शटर वाला दुकान खोलते हो, आप 1 लाख नहीं, आप 10 लाख का खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 लाख का खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उस दुकान का शटर नहीं खुलेगा तो क्या पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए हमको ये समझना है कि रोजगार जो हो गया ये क्या होता है। और दूसरा नंबर पे जाता है बिजनेस, जो सिस्टम के उसे पैसा कमाया जाता है। चौथा नंबर क्या हो गया है, निवेश, यानी कि जो इन्वेस्टर लोग कर देते हैं, पैसे से पैसा कमाना। लोग पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं पता है, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। मान लीजिए 4 मंजिला का 5 मंजिला का बिल्डिंग बना दिया, उसमें मैक्सिमम 10 कोठा 20 कोठा का रूम बना दिया। उसको क्या किया, 2,000 2,500 3,000 पे भाड़ा पे दे दिया। अब बताइए, अगर 10 कोठा है, 10 कोठरी का रूम है, अगर 3 तल्ला का है, एक फ्लोर में मान लीजिए कि 4 रूम है, तो 4 × 3 12 हो गया, 12 रूम हो गया। और 12 रूम अगर भाड़ा पे चला गया है, अगर आपको
एक रूम का अगर आपको 2000 रुपया आएगा तो आप मान लीजिए कि आप मतलब 25 से 30,000 रुपया प्रत्येक महीना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको रूम का रेंट आएगा। लेकिन वो आया कहाँ से? सबसे पहले आपने क्या किया? इन्वेस्ट किया, मतलब निवेश किया, उसको बिल्डिंग बनाने में आपने समय दिया, बिल्डिंग को मेहनत किया, बनाया, आज वो मेहनत करने की वजह से आज आपको पैसा देता है। तो हमको ये चीज समझना चाहिए, निवेश होता है। और बिजनेस क्या होता है? जो सिस्टम को तोड़ने क्या होता है? अभी देखिए, अभी जो सिस्टम से कैसे कमाते हैं डीएक्शन बिजनेस में। अभी हमारे सदस्य, अभी सबको पता है, हमारे सब बिजी थे, वो गाड़ी चला रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन फर्क उनको नहीं पड़ा ना, क्योंकि उनके जैसे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम को संभाल सकते हैं, है ना। ये होता है सिस्टम से किस ताकत से लोग पैसा कमाते हैं। कि मान लीजिए अगर आप कहीं पे दुकान खोलकर या कहीं पे आप नौकरी करते हो या कुछ करते हो ना, तो मान लीजिए अगर आप वहां पे अकेले काम करोगे ना, अगर आप अकेले नहीं रहोगे तो आपका काम बंद हो जाएगा। आप अगर नहीं आओगे तो मान लीजिए एक दिन का आपको 500 रुपए का काम करते हो नौकरी में कहीं पे, तो वो उस दिन आप काम करने नहीं जाओगे, आप मान लीजिए बीमार हो गए या कहीं रास्ते में आप जैसे आप सब फंस गए हैं, ट्रैवल में है, आप कहीं रास्ते में हो जाओगे, कहीं नहीं आ सकते हो, कहीं रात हो गया, गाड़ी खराब हो गया, तो सुबह को ड्यूटी नहीं करोगे तो आपको काम पैसा मिलने वाला नहीं है। लेकिन डीएक्शन बिजनेस है, बिजनेस सिस्टम है, ये पावर सिस्टम की पावर से पैसा कमाया जाता है। सरल से बिजी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग संभालने के लिए यहाँ पे मौजूद है, हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये उदाहरण के तौर पे अभी आप लोग के बीच में खुद उदाहरण हो गया कि जो सिस्टम के पावर से पैसा कमाता है ना, उसका काम नहीं रुकता है, नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिस्टम को संभाल कर काम करना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए बिजनेस, अभी जो यहाँ पे लिखा है ए पार्ट बी पार्ट, आप लोग देख रहे होंगे ए पार्ट बी पार्ट दो लिखा है। तो उसमें क्या है कि जो 95% लोग क्या करते हैं, नौकरी और रोजगार की तरफ रहते हैं। देख लीजिए 95% लोग नौकरी और रोजगार की तरफ रहेंगे और 5% लोग बिजनेस और निवेश की तरफ रहेंगे। बताइए कितना जो पॉपुलेशन है लोगों का, आप सोच लीजिए कि जो नौकरी और रोजगार है ए साइड के साइड, जो ए नंबर के साइड में, ए साइड में है लोग 95% लोग उस तरफ ही रहते हैं। सब लोग परेशान है, मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं पर रोजगार लग जाए, कहीं पे काम लग जाए, सही काम लग जाए। सब लोग क्या करते हैं, 95% लोग इधर परेशान हो जाते हैं और 5% लोग मात्र जो बिजनेस को ही समझते हैं। तो हमें लगता है कि हमको 95 से निकल के 5 में ही आना पड़ेगा। के बाद देख लीजिए नौकरी रोजगार में, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं लोग, कठिन मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, सुबह को ड्यूटी जाते हैं, उसके बाद रात भर दिन भर खाना खाए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं, आज टाई कोट लगा के मेहनत करते हैं, टाई कोट लगा के मीटिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में चरपहिया में बैठ के एसी खोल के घूमते रहते हैं, मीटिंग में जाते हैं, मजा से पूरे एसी का मजा आता है ना। ये क्या होता है, स्मार्ट वर्क करते हैं। उसमें देखिए यहाँ पे शारीरिक करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, शरीर से मेहनत करते हैं, जितना हम मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, हमको पैसा मिलेगा। यहाँ पे नौकरी और रोजगार का, यहाँ पे शरीर में काम, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आज बिजनेस हो गया, निवेश में हो गया, दिमाग का इस्तेमाल कर, एक बार दिमाग लग गया ना, क्योंकि हमारे सर बताते हैं जो यहाँ से जो गले के नीचे से पैसा कमाएगा ना, वो गरीबी रहेगा, जो खाली यहाँ से खाली इतना खाली इस्तेमाल करेगा ना, वो लखपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। तो यहाँ पे लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पैसा का बात किया, यहाँ पे लोग 5% मात्र पैसा कमाते हैं और यहाँ पे लोग 95% पैसा कमा लेते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे लोग ओनली 5%, यहाँ पे लोग 95%। लोग ज्यादा कहाँ पे हैं, नौकरी और रोजगार में। लोग नौकरी रोजगार में लोग ज्यादा हैं, लेकिन लोग कम कहाँ पे हैं, बिजनेस और निवेश में है। लेकिन पैसा देखिए कहाँ है, पैसा ज्यादा बिजनेस निवेश में, कम पैसा आपको धन 5% बस कमाते हैं नौकरी रोजगार में। तो ये फर्क आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा चीज आप इसके शर्ट में निकाल सकते हैं और आप ये फर्क समझ गए होंगे कि वास्तव में नौकरी रोजगार में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं और कितना % पैसा आता है। और जो बिजनेस और निवेश में हो गया, कितने लोग रहते हैं और कितना कम मेहनत करना पड़ता है और पैसा 95% आता है, 100% पैसा आता है बिजनेस में। तो हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। उदाहरण के तौर पे मेरे पास कलम होता मैं बता देता, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नौकरी और रोजगार का जो ए नंबर पे लिखा था, ए नंबर पार्ट पे नौकरी और रोजगार की सच्चाई में आपको बताना चाहता हूँ। जॉब हो गया, अब जॉब जो होता है काम करने वाले, आप बताइए, चाहे एक झाड़ू वाला हो, एक झाड़ू लगाने वाला हो, एक चाय बनाने वाला हो, एक किसी दफ्तर में जाके काम करने वाला हो, बैंक में काम करने वाला हो, वो बैंक में जाएगा,
अगर टी वाला काम करता है वो चाय बनाएगा, वो काम करने जाएगा तभी पैसा आएगा, नहीं तो पैसा आने वाला नहीं है। ये नौकरी और रोजगार की सच्चाई है। कोई भी हो उसको जाना पड़ेगा, काम करने वाला व्यक्ति को काम को जाना पड़ेगा, चाहे वो झाड़ू लगाए और चाहे चाय बनाए, चाहे कोई बैंक में काम करे, कहीं भी काम करे, वो जब उस जगह पे जाएगा, उस पे काम करेगा तभी पैसा आएगा, नहीं तो पैसा आने वाला नहीं है। रिक्शा वाला का बात कर ले, रिक्शा वाला हो, जब उसके घर से रिक्शा निकलेगा, जब दिन भर रिक्शा चलाएगा तभी पैसा आएगा, नहीं तो उसमें पैसा आने वाला नहीं है। उसके बाद बात करेंगे दुकानदार हो गया। नौकरी और रोजगार की सच्चाई है। एक दुकानदार जब सुबह को शटर खुलेगा, सामान बिकेगा, लोग आएंगे तभी पैसा आएगा, उससे पैसा आने वाला नहीं है। ये वकील साहब हो, वकील साहब को रख लीजिए, वो जज में जाएंगे, क्या बोलते हैं, मतलब जो केस हो गया, केस को लड़ेंगे, कोर्ट में बातचीत करेंगे, अपना काम करेंगे, तो वकील साहब को भी पैसा आएगा। और बोले वो कोर्ट में नहीं, वकील साहब कोर्ट में जाना बंद कर दें, लोगों का केस हैंडल करना बंद कर दें, लोगों को समस्या समाधान करना बंद कर दे, क्या वकील साहब को पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए वकील भी होता है तो उसको भी काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में डॉक्टर साहब हो गए, उनको भी जब तक वो सुई लगाएंगे, जब तक वो क्या बोलते हैं, मतलब आला दिखाएंगे, जब तक वो दुकान खोलेंगे, डॉक्टर साहब भी हो, जब तक वो दुकान अपना खोलेंगे, क्लिनिक खोलेंगे, डॉक्टर साहब दुकान में जाएंगे, अपना काम करेंगे, तो भी डॉक्टर साहब को पैसा आएगा। अगर ये सब लोग अपना काम बंद कर देंगे, काम बंद हो जाएगा, चाहे कोई नौकरी में हो, चाहे कोई रोजगार में, कोई भी हो, ये सब लोग हो गया। अभी क्या लिखा है, जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद। ये है नौकरी और रोजगार की सच्चाई। यानी काम बंद तो पैसा बंद। जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद। ये नौकरी और रोजगार की सच्चाई है। आगे चलते हैं। और यहाँ पे हो गया बी नंबर प्लान में क्या था, बिजनेस और निवेश की सच्चाई। आप देख लीजिए बिजनेस और निवेश की सच्चाई। आज जियो का हो सकता है, आज एनसीएल का हो सकता है, कोई मॉल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई बड़ा फोन हो सकता है, कोई बड़ा एक होटल हो सकता है। देखिए ये क्या होता है, ये लोग बिजनेस करते हैं, लोग निवेश किए हैं, लाखों रुपया लगाए हैं। अगर मान लीजिए अभी नेपाल से लोग हैं, नेपाल से लोग हैं, मैं बहुत अच्छा तरीके से उदाहरण देता हूँ, मैं अच्छा तरीके से समझाता भी हूँ। अब बताइए लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन आया था, सब ठप हो गया था, लाखों के तौर पे डेली जहाज उड़ता है, हजारों के तौर पे डेली जहाज उड़ता है, वो जहाज भी जमीन पर चलाया था लॉकडाउन में, सब बंद था। रिक्शा वाला का रिक्शा बंद था, ट्रेन बंद था, दुकान बंद था, होटल बंद था, गाड़ी मोटर बंद था, बैंक बंद था, सारा चीज बंद था, लेकिन एनसीएल का नेटवर्क चल रहा था। इतना लॉकडाउन होने के बावजूद में लोगों ने अपने घर पर अपने डीबीसी वीडियो कॉल में बात किया। लॉकडाउन में सारा पैसा एनसीएल के पास चला गया, सारा पैसा एनसीएल के पास चला गया। ये होता है बिजनेस का पावर। बताइए वो लोग क्या करते हैं, पहले पैसा लगा देते हैं, कुछ पैसा लाखों के तौर पे पैसा लगा के वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस कर देते हैं। और उसके अंदर में हम जाते हैं, चाहे कोई मॉल हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई सिम वाला हो, ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके पैसा लगा के अपना सिस्टम बना देते हैं और दिन भर हम यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हम लोग तो अपना काम किए, लेकिन पैसा वो लोग कमाते हैं। ये होता है बिजनेस और जो क्या बोलते हैं, बिजनेस और निवेश की सच्चाई। ये लोग होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम की ताकत से पैसा कमाते हैं। एक बार सिस्टम बन गया ना तो जिंदगी भर लोगों को पैसा आता है। आज सिस्टम बना है, बताइए आज वोडाफोन का मालिक आपको पता है, इंडिया के जो जियो है, जियो के मतलब मालिक आपको पता है धीरू भाई अंबानी। कभी आपको बोले कि मेरा सिम खरीद लो, लेकिन लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। वोडाफोन का जो नेपाल में जो मालिक है, एनसीएल का जो मालिक है, एनसीएल का जो फाउंडर है जो नेपाल में, कभी आपको बोला है कि मेरा सिम खरीदो एनसीएल का? नहीं है, लेकिन हम खुद खरीदते हैं ना। तो वो लोग क्या किए, एक सिस्टम बनाए हैं, उस सिस्टम में हम लोग फंसे हैं। तो एक ऐसा है, हम लोग को ये समझना है कि हम लोग कोई भी चीज होता है, जब पूरा दुनिया दहशत में चला जाएगा, इन लोगों का बिजनेस कभी नहीं रुकने वाला है। इसलिए हमको ये से समझना है कि नौकरी और रोजगार की सच्चाई में हमको ये चीज समझना ही पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे कि जो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए समय बदल रहा है, वास्तव में सही बात है, और हमें समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। और सब चीज पुरानी अपडेट हो जाती है, अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे ना तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि समय बदल रहा है, सबको पता है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, आज से कुछ साल पहले
समय अपडेट होता है, समय बदलता रहता है भाई साहब, तो समय के साथ हमको भी बदलना जरूरी है। अगर नहीं बदलेंगे ना तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। आज देखिए कुछ साल पहले मतलब सबके हाथ में क्या होता था, नोकिया 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 नोकिया, मतलब चाहे छोटा बड़ा पुरानिया सबके हाथ में क्या होता था, नोकिया नोकिया नोकिया। आज से थोड़ा 5 साल 10 साल पीछे जाइए, मतलब हर आदमी के पास में नोकिया होता था। लेकिन अब जब समय बदल रहा है, अब लोगों को स्मार्टफोन चाहिए, लोगों को मेमोरी नहीं चाहिए, लोगों को डबल सिम चाहिए, लोगों को बिना बटन वाला मोबाइल चाहिए, मतलब लोगों को स्मार्टफोन, लोगों को एंड्रॉइड फोन चाहिए। उस तरीके से नोकिया ने अपने आप में परिवर्तन नहीं लेकर आया, आज वो मार्केट से बाहर है। आज वो मार्केट से बाहर है। आज कोई पूछता है नोकिया को, कोई बटनिया वाला मोबाइल पूछता है? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो क्या किया, समय के साथ में अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। और जिसका नाम नहीं था, ओप्पो जोप्पो एडमी रेडमी सेडमी, जिसका नाम नहीं था, आज पूरा मार्केट में छाकर बैठ गया। वो क्या किया, समय के साथ अपने आप को परिवर्तन किया। तो उदाहरण के तौर पे आज वो मार्केट से बाहर हो गया, आज कोई नहीं पूछता नोकिया को। लेकिन ऐसे ही अगर हम अपने जिंदगी में अगर अपने आप में परिवर्तन नहीं लेकर आएंगे, अगर अपने आप को हम नहीं बदलेंगे, तो आने वाले दिन में हमें भी कोई पूछने वाला नहीं है। आज वही हाल हुआ है, जो नोकिया का होगा वही कल आपका ही हाल होने वाला है। इसलिए समय बदल रहा है भाई, समय के साथ में हमको बदलना बहुत जरूरी है। पुरानी चीज नया हो रही है। देख लीजिए, पहले लोग गाड़ी से सफर करते हैं, उसके बाद लोग रेलगाड़ी से सफर करना शुरू कर दिए, उसके बाद में लोग कार से सफर करना शुरू कर दिए, अभी लोग जहाज से सफर शुरू करते हैं। देख लीजिए, समय बदला कि नहीं बदला? आप देखिए जरा, क्या सब देखिए, समय बदला कि नहीं बदला? पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, उसके बाद में रेलगाड़ी आ गया, यानी कि ट्रेन यानी रेलगाड़ी आ गया, उसके बाद में भी लोग कार से सफर करते हैं। अभी ट्रेन में को बहुत कम लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं अपना कार होना चाहिए, और कार छोड़ के भी लोग जहाज से सफर करते हैं, थोड़ा सा जाना रहता है। आप देखिए, आज बहुत सारे ऐसे लोग बहरावा से काठमांडू से जाना रहेगा, बोलेंगे बस उस कार से क्यों नहीं जाएगा, सीधा फ्लाइट बुक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग अभी फ्लाइट से सफर करते हैं, और 100% ये चीज ये है। तो लोग बदल हो रहा है। आप और देख लीजिए, पहले लोग चिट्ठी लिखा करते थे, अंदर देसी चिट्ठी लिखा करते थे, प्यार की कागज में दिल की कलम से लोग चिट्ठी लिखा करते थे। उसके बाद में फोन आ गया, उसके बाद में स्मार्टफोन आ गया, उसके बाद में मैसेंजर आ गया। पहले आप बताइए, चिट्ठी आज के दौर में आप अपने प्रेमिका को चिट्ठी लिखोगे तो आपके पास रहेगी, वो छोड़ के कब की भाग जाएगी? सोचो, चिट्ठी लोग अब लिखते हैं, अभी फोन आया, उसके बाद अभी सबके पास स्मार्टफोन आ गया, अभी सबके पास व्हाट्सएप आ गया, सबके पास मैसेंजर आ गया, सबके पास अभी जूम है। आज देखिए ये चीज क्या होता है, परिवर्तन होता है। आज सब लोग स्मार्ट में चले गए। आज भी आप कोई चिट्ठी लिखोगे तो काम होगा आपका? बिल्कुल नहीं होगा। अभी तो व्हाट्सएप चलता है, फटाफट फटाफट। पहले चिट्ठी लिख दिया करते थे, उसके बाद में चिट्ठी जाता था, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद में उसका रिप्लाई आता था। अभी तो इतना तेज हो गया, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, ईमो है, सारा चीज हो चुका है। पहले अभी वीडियो कॉल देते हैं, सब्जी बना रहे हैं, कौन सा सब्जी बन रहा है, कटहल बन रहा है कि भाटा बन रहा है कि घोड़ा बन रहा है, सब चीज वहीं से देख ले। इतना फास्ट दुनिया हो चुका है सर, इतना फास्ट दुनिया में, इतना टेक्नोलॉजी दुनिया में, अगर आज भी आप अपने प्रेमिका को चिट्ठी लिखोगे तो क्या होगा आप सोचिए, क्या होगा आप सोचिए? पिछड़ जाओगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए अपने आप में परिवर्तन लाना जरूरी है। समय के साथ सब बदल रहा है। आज कोई पूछता है चिट्ठी, आप सब जूम पे डायरेक्ट बात करो, मैसेंजर में बात करो, फोन में बात करो, ईमो में बात करो, व्हाट्सएप में बात करो, क्योंकि ये समय के साथ हमको अपने आप में बदलाव लाना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों, ठीक उसी तरीके पैसे कमाने के भी दो ही पुराने अपडेट तरीके थे। आपका भी वही तरीका होगा, तरीका होता है नौकरी, और दूसरा नंबर क्या है, रोजगार। सबका ये तरीका है, नौकरी करेंगे रोजगार करेंगे, सबका यही तरीका होता है। लोग नौकरी करेंगे रोजगार करेंगे, सबका यही मतलब तरीका होता है। सबको यही पता है कि हम वही काम करेंगे, नौकरी करेंगे रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे रोजगार करेंगे। ये भी पुराना तरीका है। अगर इसी में आपका दिमाग है, जो हमारे श्याम सर बताते हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमको अपने आप को 95% से निकाल के हमको 5% में बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा, इसलिए हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो नौकरी रोजगार का बात छोड़िए, हम बिजनेस पे चलेंगे। बिजनेस में क्या होता है, अगर हम नौकरी और रोजगार से बिजनेस में जाते हैं तो आप देख सकते हैं, फिर से मैं वही स्लाइड आपको लेकर आया, कितना जबरदस्त फायदा हो सकता है। तो हमको क्या करना है, जो नौकरी रोजगार में आप करो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप थोड़ा इस बिजनेस को, डीएक्शन बिजनेस में अपना समय दे दो। यही साबुन तेल लगा के अगर आप यूज करते ही हो, मुझे पता है आप डीएक्शन में नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आप दांत मांजते हो,
साबुन लगाते हो, चाय कॉफी पीते हो, नहाते धोते हो, सब कुछ करते हो, वही चीज आप थोड़ा सा अपना जो नौकरी रोजगार के साथ में इस डीएक्शन को, बिजनेस को ज्वाइनिंग करके अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट हो जाते हो तो जो आपका पुराना अपडेट था आप नए वर्जन पे आके सेटल हो जाते हो, आप बिजनेस में प्रवेश कर लेते हो। तो हमको इस कुछ चीज को समझना जरूरी है। तो अपने आप में जैसे समय बदल रहा है तो अपने आप को बदलने के लिए हमको इसको निकलना पड़ेगा, ये चीज होना चाहिए। कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग इस ब्रिज की तरह, तो ओवर ब्रिज देखते हैं, ब्रिज फोटो देख रहे हैं ना, ये ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज क्या है, क्यों बनाया जाता है शहरों में, आपको पता है? ये बाहर आपको नहीं मिलेगा, ज्यादातर शहर में ही मिलेगा ओवर ब्रिज। क्यों बनाया जाता है ओवर ब्रिज? ओवर ब्रिज का मतलब क्या रहता है कि जब कोई समस्या की वजह से जब ट्रैफिक नीचे हो जाएगा तो जिसको जाना रहेगा दूर, वो ऊपर से इस ब्रिज को अपने गाड़ी को लेकर चला जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग, डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग इस ओवर ब्रिज की तरह होता है। आप काम करते हो, मैं मानता हूँ किसी कंपनी में जॉब करते हो, अच्छा खासा 50,000 40,000 सैलरी है, मैं मानता हूँ आप पैसा कमा रहे हो, ऑलरेडी आपका घर परिवार स्वास्थ्य है, सब कुछ बढ़िया है। बट कल खुदा खास्ता आप कुछ हो जाए, कोई गारंटी है? कुछ आपको पता है? आप लिख कर रखे हो कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, कल कुछ हो जाए तो आपका गाड़ी कैसे चलेगा? तो ब्लॉक हो गया ना रास्ता, क्योंकि आपके घर में पैसा कमाने का आप ही मशीन हो, आप अपने परिवार में पैसा कमा के देते हो, आपका परिवार अच्छा कपड़ा पहनता है, आपका बीवी अच्छा साड़ी लगाती है, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है, आपका माँ बाप अच्छा खाना खाता है, पैसे कमाने का आप मशीन हो। कल ये मशीन खराब हो जाए या कल आप बीमार हो जाओ, आपको कहीं पे रास्ते में काम करते हो, कहीं पे आप साइड पे काम करते हैं, गिर जाओ, आपका पेट टूट जाए, आपका हाथ टूट जाए, आप 2 महीने 4 महीने काम नहीं कर पाओगे, तो घर में आपका गाड़ी रुक जाएगा कि नहीं? समस्या नहीं होगा। तो ये जो डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग ब्रिज है, अगर आपके समस्या होने के बावजूद ये ब्रिज से आप आराम से अपनी जिंदगी को लेके जा सकते हो इस डीएक्शन के बोनस से। अभी मान लीजिए अभी मैं कतर में काम करता हूँ, हमारे बहुत सारे लोग कतर से ही ज्वाइनिंग है, मलेशिया सऊदी से ज्वाइनिंग है। अभी हमारे श्याम सर है, हमारे मुराई सर है, कतर में 12-13 साल काम किए। अगर डीएक्शन नहीं करे होते तो आज मैं उनका नाम लेता। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन आज वो नेपाल में भी है, लेकिन मैं उनका नाम लेता हूँ, उनका गुण गाता हूँ। आज उनका काम हो रहा है, वो कहाँ पे है, विजिट कर रहे हैं, ट्रेन में है, सो रहे हैं, कहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन उनका काम हो रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग स्पिरिट की तरह होता है भाई साहब। अगर आपकी वजह से, अगर आप मान लीजिए आपके कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका गाड़ी आपको रुक जाए ना, तो आप आराम से गाड़ी स्पिरिट के ऊपर से भी लेके जा सकते हो। इसलिए हमको ये चीज समझना जरूरी है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या चीज लिखा है, यहाँ पे ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक साधारण आदमी को असाधारण बनाने में समर्थ है। एक साधारण आदमी को जो जिसके पास कोई कला, अभी हमारे क्या बोलते हैं कि जो हमारे बीच में भी वो देखा जाए तो हमारे श्याम सर भी आए, मतलब वो एक साधारण आदमी थे, बिल्कुल साधारण आदमी थे, लेकिन आज वो असाधारण बन चुके हैं। उनसे बड़े बड़े डॉक्टर लोग बोलते भाई तुम क्या करते हो, इतना अच्छा कोट पैंट लगाए हो, इतना आपका पर्सनालिटी बन गया। वो आदमी तो साधारण था, लेकिन इस डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग ने उसको आज असाधारण बना दिया है। बहुत सारे ऐसे, हम लोग भी साधारण हैं, हम लोग एक बंदे साधारण है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन डीएक्शन ने हमको असाधारण आदमी बना दिया। आज लोग सलाम ठोकते हैं, लोग लाइक करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, लोग हमको चाहना बनाते हैं कि सर मेरा मीटिंग कर दीजिए, हमसे बतिया लीजिए, क्योंकि हम लोगों को डीएक्शन ने ऐसा बदलाव लेकर आया। उसके बाद में आगे देखेंगे, यदि इस व्यक्ति यदि इसको कोई कम से कम 5 साल, मतलब इस व्यवसाय में अगर कोई कम से कम 5 साल अपने जी जान से कठिन मेहनत करके इसमें काम करता है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर के क्षेत्र में वो कभी सफल नहीं हो सकता है। डीएक्शन में, इस बिजनेस में अगर सब कुछ, अगर 5 साल कितना भी काम करे बाहर के क्षेत्र में कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन डीएक्शन बिजनेस में अगर 5 साल जो अभी तक अपने जिंदगी में कठिन परिश्रम करके वो नहीं पाया है, उतना नहीं मेहनत करके पाया है, इस बिजनेस में कुछ दिन काम कर देना तो वो सारा चीज यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। ये होता है डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। तो हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है। वो तो अपने सारे सपने को साकार कर सकता है। जो एक व्यक्ति कम से कम अपने 5 साल में इस व्यवसाय में मन लगाकर काम कर देना, जो आज तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया है, कुछ अचीव नहीं कर पाया था, इसमें अगर कुछ दिन अगर मन लगा के काम कर देना तो सारा सपना उसका पूरा हो सकता है और अपने सपने को ये भी साकार कर सकता है। ये पावर देता है डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। तो बात देखते हैं, आगे चलते हैं। दुनिया में कम लागत का कोई व्यवसाय है तो डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। दुनिया में कम लागत मतलब बिल्कुल जीरो इन्वेस्ट है, इसमें कम लागत है। बताइए कितना पैसा इसमें खर्चा होता है? साबुन, तेल, मंजन, टूथपेस्ट, ये ऑलरेडी आपके किसी वकालत से या किसी दुकान से, सुपरमार्केट से क्या फ्री में लेकर आते हो?
वहां पे भी हरीने दिखाना पड़ता है, वहां पे भी रोकड़ा गिनना पड़ता है काउंटर पे जाके। आपको वहां पे फ्री में नहीं मिलता कुछ, दुनिया में कुछ फ्री में नहीं है, सब पैसा देना पड़ता है मार्केट में। और वही साबुन तेल मार्केट जो पैसा लगा के आप डीएक्सन के दुकान से लेकर आओ ना, डीएक्सन के मार्केट से लेकर आओ ना, वहां से लेकर आओगे तो ये व्यवसाय बिल्कुल वही साबुन तेल टूथपेस्ट करके आप इसमें अपना काम कर सकते हो। इसलिए इसमें बिल्कुल फ्री है। 3,000 रुपया लगता है, 3,000 रुपये बोलते मेरे पास पैसा नहीं है। 1,000 बीबी करने में इंडिया में 3,000 भारत तो लगता है। आप उतना अपने औरत से मांगो तो चुरा के रखी होगी 3,000 रुपया, वो आपको दे देगी। बताइए 3,000 रुपये से बिजनेस चालू हो जाता है और इसमें कोई बाहर से पैसा लगाने का जरूरत नहीं है। यही अपना साबुन तेल मंजन टूथपेस्ट चेंज करके इतना कम लागत वाले इतना सरल बिजनेस डीएक्सन बिजनेस आप समझ सकते हो। तो हमको इसमें भी कर सकता है। कम पूंजी लगाकर आप बड़ी पूंजीपति होने का सपना पाल सकते हो। कम पूंजी, एक बिल्कुल जीरो निवेश, 3,000 4,000 रुपए का सामान खरीद के लाखों रुपया कमाने का यहाँ पे अपना प्लानिंग कर सकते हो सर। ये देता है डीएक्सन सिस्टम। आपको ये समझना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एकमात्र बिजनेस जिसमें आपको पहचान के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्त कर देता है। इसमें आप डीएक्सन मार्केटिंग में देखिए ना, आपको एकमात्र ऐसा बिजनेस जो आपको पहचान देता है और आपको आर्थिक स्वतंत्रता देता है। आप दुनिया में कहीं पे चले जाओ, डीएक्सन में आप ज्वाइंट होकर कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपके पीछे पीछे आपका पैसा, आपका सारा सिस्टम आपके पीछे पीछे जाता रहेगा। ये चीज समझना हमको जरूरी है। तो हमको ये सारा चीज हमको समझना जरूरी कि आराम से करके हम जो छोटा पैसा लगा के, कम पूंजी लगा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे खाली एक छोटा मार्केटिंग चेंज करके यहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा मान सम्मान, बहुत पहचान बना सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता कहीं पे जाते हैं, हमको वो पैसा, हमको सारा चीज हमारे पीछे आना शुरू कर देता है। तो ये चीज समझना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, आप बहुत से आपको जानकार और प्रबंधन मिलेंगे डीएक्सन में जुड़ने के मना कर सकते हैं और आपका मनोबल मतलब तोड़ने का कोशिश भी कर सकते हैं। तो आप घबराइए मत, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे। अभी हमारे सर बता रहे थे ऑलरेडी, हम लोग को भी मिलते हैं और आप लोग को भी मिलते होंगे। ये नेसेसरी है, ये डीएक्सन का ये रूल है, सबको आपको मिलेंगे। आपको बहुत सारे आपको जानकार मिलेंगे, ये तो फंसाने वाला है, ये तो खाली पागल बन के घूम रहा है, ये खाली दवा बेच रहा है, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। किसी को आप बताओगे तो आपसे जुड़ना भी नहीं चाहेंगे, आपसे बात करना भी नहीं चाहेंगे, आपसे मिल भी नहीं करेंगे। लेकिन साथ आपके मनोबल को भी तोड़ेंगे। अगर आपका हौसला है कि मैं करूंगा तो आपको भी बोलेंगे कुछ नहीं है, तुम फंस रहा है, इतना दिन से काम कर रहा तो कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे करके आपका मनोबल तोड़ेंगे। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि डीएक्सन में आप जुड़े रहे, मतलब आप घबराइए मत और आप डीएक्सन में जुड़े रहे और लगातार अपने काम को करते रहे, तो आने वाले भविष्य में आपका सफलता देखकर वही लोग आपसे फिर जुड़ने का कोशिश करेंगे। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आपका पैर खींचेंगे, आपको बेकार बोलेंगे, आपको ये पागल हो गया, ऐसे ऐसे आपको बात करेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको लगातार अपना निरंतर आपको काम करते जाना डीएक्सन में। जब आप आगे सफल हो जाओगे ना, कल वही लोग आपके साथ फिर जुड़ने के लिए आपसे कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए हमको लगातार काम करते रहना, काम करते जाना है। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़े हैं तो उसे करने में दिक्कतें आ रही है तो घबराइए मत, ध्यान रखिए। दिक्कतें सभी व्यवसाय में आती है, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर आप डीएक्सन में काम करते हो, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो, डीएक्सन में काम करते हो, तो कोई दिक्कतें आती है तो घबराइए मत, क्योंकि हमेशा याद रखिए दिक्कतें कहीं भी आती रहती है, छोटा व्यवसाय हो बड़ा व्यवसाय हो। अब छोटा व्यवसाय में आप कहीं दुकान खोलकर बैठिए, कहीं दुकान में आपका आग लग गया तो आप तो बर्बाद हो गए ना, तो वो भी दिक्कत है नहीं है। सोचो, आप बोलते हैं कि दुकान खोलेंगे, किराना का दुकान खोल दिए, कोई आग लग गया तो गारंटी नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा ना। तो कुछ भी समस्या आ सकता है, तो दिक्कतें हर बिजनेस में आएंगी सर। कोई प्रॉब्लम, आपको कुछ भी करो दिक्कतें आएंगी। आप गाड़ी खरीद लीजिए, बोले गाड़ी लगा के हम चलाएंगे, कल एक्सीडेंट हो गया तो बस का आपका, तो भी दिक्कत आ गया ना। तो दिक्कत किसी भी व्यवसाय में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो डीएक्सन आप करते हो, दिक्कत आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए मत। चाहे वो आसानी का व्यवसाय हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, तो अपना साहस और सूझबूझ बनाकर अपना काम करते रहिए, इसमें आप अवश्य आपको सफलता मिलेगी। हमको घबराना नहीं है, हमको काम करते रहना है, आप 100% यहाँ पे सफल हो सकते हैं। ये चीज हमको जानना जरूरी है। उसके बाद में क्या अपनी जिंदगी में इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप अच्छा नेटवर्क बनाएं और दूसरों को गलती बजाय अपनी गलतियों को देखें और कमियों को मतलब पहचाने और सुधारें। मतलब यह कोई चीज लिखा है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं
तो हमको एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि ये डीएक्सएल बिजनेस नेटवर्क का बिजनेस है। जब तक नेटवर्क आपका काम नहीं करेगा ना, फिर आपका हाथ पैर नहीं चलेगा। इसलिए नेटवर्क बनाइए, बहुत बड़ा नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क बनाइए, और दूसरे को गलती देने से पहले अपनी गलती को, कमियों को सुधारे और उसको अच्छा से देखें, क्योंकि हम कर्मी क्या कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, हम कैसे कर रहे हैं। बिजनेस में सफल होने का सबसे सरल सूत्र है, अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचे, उसको अच्छी उचित शिक्षा दे और मार्गदर्शक से मार्गदर्शन करवाएं। हम अपने बिजनेस में सबसे, अगर सफल होना है, डीएक्सएल में आपको सफल होना है, तो इस बिजनेस में सबसे सरल सूत्र यही है कि अपने टीम के बारे में हमें अच्छा सोचना है। अपने टीम में बारे में, चाहे आदमी थोड़ा कम काम करता हो, ज्यादा काम करता हो, हमको सबको साथ में लेकर चलता है और उसको अच्छा शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज के बगैर आप डीएक्सएल में आगे अपना टीम काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको अच्छा शिक्षा दे और मार्गदर्शक, अच्छे मार्गदर्शक से। आज मैं आप लोग को बुधवार को और शनिवार को मैं आप लोग को सर्वसर से क्यों मिलवाता हूँ, क्योंकि वो अच्छे मार्गदर्शक हैं। आप लोगों का परिचय करवाता हूँ, आप लोग उन लोगों का मीटिंग सुनवाता हूँ। मैं आप कर रहा हूँ ना, अच्छा आप लोग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बात सुन के शायद आप नहीं समझ हो, तो सर्वसर का बात सुन के आप समझ सकते हो ना। इसलिए अच्छे मार्गदर्शक से आप मार्गदर्शन करवाए, जिस दिन आपका टीम काम करना शुरू कर देगा, आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमको एक चीज करना है, तो जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक या वकील नहीं बन सकता, वैसे हर व्यक्ति नेटवर्कर नहीं बन सकता। इस बिजनेस में उन लोग ही के लिए ही बड़ा है जिनकी बड़ी सोच होती है, जो धैर्यवान होते हैं और जिनके बड़े सपने होते हैं, वो दूरदृष्टि रखते हैं। हर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी मैकेनिक नहीं बन सकता, हर आदमी वकील नहीं बन सकता, ऐसे हर आदमी डीएक्सएल में नेटवर्कर नहीं बन सकता। बन सकता वही है इस बिजनेस में वही बन सकता है जिसके पास बड़ी सोच हो, जिसका कुछ बड़ा करने का प्लान हो, कुछ अच्छा करने का प्लान हो, जो धैर्यवान, धैर्य रख के काम करते हैं, हड़बड़ाता नहीं है। 2 साल 3 साल कम काम होगा, वो हड़बड़ाएगा नहीं, अपने बिजनेस को बिल्ड करता रहेगा। और जिसके पास बड़े सपने हो और दूरदृष्टि देखता हो, आगे के फ्यूचर में देखता हो कि आने वाले दिन में मेरा क्या होने वाला, आने वाले दिन में मैं 4 पहिया पे चलूंगा, 2 साल 4 साल 3 साल 5 साल के बाद में मैं डायमंड मिलूंगा, मेरा पैसा इतना है, मैं ये करूंगा। जो ये सूझबूझ के साथ काम करता है वो 100% यहाँ पे सफल हो सकता है। यदि सीखने, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। ये सीखते सीखते जो कड़ी बनती है, इस कड़ी को बनने से आपका बिजनेस आपको बहुत आसान हो जाता है। अतः ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है, इसको आप लगातार सीखते रहिए और कड़ी से कड़ी बनता है बिजनेस में। हर चीज होता है इस बिजनेस में, आपको अच्छे से कड़ी बनेगा, आप इस पे कामयाब हो सकते हो। तो लास्ट में यही चीज है, यहाँ पे एक चीज यही कहा है, नौकर नहीं मालिक बनना है, नौकर नहीं मालिक बनना है। आपके इस सपनों को पूरा करता है डीएक्सएल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। आप ये मान के चलिए, नौकर नहीं मालिक बनना है। क्या करना है, आज अपना कमेंट में लिखिए